मनुष्य शरीर मिला बाद में, युगों युगों के बाद मनुष्य शरीर मिला। अब ये मनुष्य शरीर मिला काय के लिए कि ये आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति करवाने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला। ये आत्मा को वैकुंठ में भेजने के लिए मनुष्य शरीर मिला क्या, या फिर शंकर भगवान के देश में कैलाश में भेजने के लिए मिला क्या, या फिर देवी देवताओं के स्वर्ग में भेजने के लिए मिला क्या? उनके लिए मिला नहीं। मिला काय के लिए कि मनुष्य शरीर यह आत्मा को परमात्मा के देश में भेजने के लिए। अब परमात्मा के देश में जाने के लिए करना क्या पड़ता? सदगुरु के शरण में जाके राम राम करना पड़ता। ख्याल में आई चीज? अब कितना सहज हो गया देखो आप। अब बोलो आप, मदभागी संसार में सोनर कहिए जोई, सुन जो सप सुख राम कहे, जा मुख राम न होए। और जिस काम के लिए तुझे भेजा था वही काम तू नहीं कर रहा, बाकी के दुनिया भर के बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहा है, पर जिस काम के लिए तुझे भेजा था वही अगर तू काम नहीं करता तो मदभागी हुआ कि अच्छा भागी हुआ? मदभागी हुआ। ख्याल में आई चीज? ये गुरु महाराज कहते हैं मदभागी संसार में सोनर कहीं ये जोई। अब ये मदभागी कैसे हुए? ये भी तो प्रश्न आएंगे ना भाई कि क्यों मदभागी हुए? अब हम तो रात दिन भक्ति करते, फिर मदभागी क्यों हुए? बराबर। अगर विष्णु भगवान की भक्ति करने वाला यहाँ पे नर है, एक नर है जो विष्णु भगवान की भक्ति करता है, एक नर है जो शंकर भगवान की भक्ति करता है, और एक नर है वो सदगुरु के शरण में रह के राम राम करता। तीन लोग अलग अलग हो गए। तो जो विष्णु भगवान की भक्ति करता वो शरीर छूटने के बाद वैकुंठ में जाएगा, फिर पुण्य भोगेगा और फिर पाप भोगने के लिए नरक में आएगा। फिर मदभागी हुआ कि नहीं हुआ? मदभागी हुआ। अगर कोई शंकर भगवान की भक्ति करता और शंकर भगवान की भक्ति करके शरीर छूटने के बाद कैलाश में जाएगा, कैलाश में वहां पुण्य भोगेगा, पुण्य खत्म होने के बाद वापस पाप भोगने के लिए नरक में आएगा और फिर 84 लाख योनियों में आएगा, तो फिर मदभागी हो गया। मतलब मदभागी हुआ कि नहीं? ऐसे कोई भी अगर ओंकार की भक्ति करो, कोई भी ओंकार की भक्ति करो, ओंकार की भक्ति करने वाले सबके सब कैसे है? ये मदभागी है। उसमें फिर जति, सन्यासी और हठ योगी, तपी, छह दर्शनी, वेशधारी और संसार के नर नारी, ये सभी के सभी कैसे हो गए? मदभागी हो गए। क्यों मदभागी हुए? क्योंकि उनको ये गोल्डन चांस मिला था मनुष्य शरीर का, जिसमें वह मनुष्य शरीर में आके ये कर्म काट के आत्मा को निकर्मी बना सकते थे, माया रहित बना सकते थे और सतरूप के परमात्मा के देश में भेज सकते थे। जो काम इन्होंने मनुष्य शरीर में आने के बाद नहीं किया, इसलिए वो कैसे हुए? मदभागी। ख्याल में है जी? फिर मदभागी कौन कौन हुए? हम कौन कौन उसमें मदभागी आ रहे? विचार करने जैसी बात है। और जिसको ज्ञान पता नहीं है वो कम मदभागी है, जिसको ज्ञान पता है वो 1000 गुना ज्यादा मदभागी है। फिर हमको ज्ञान पता नहीं क्या, फिर हम 1000 गुना मदभागी है कि नहीं है? बोलो जोर से, क्यों शर्म रखते हो? 1,00,000 गुना मदभागी है। अब मदभागी का बड़भागी करने के लिए करना क्या पड़ता? रोज 2 घंटे 3 घंटे नाम स्मरण करना पड़ता। और हम नाम स्मरण न करते पैसे कमाते, संसार में घूमते, लोगों को रिझाते, ब्रह्मा विष्णु महेश को रिझाते और परमात्मा को रिझाते नहीं। फिर इनको कितना भी रिझाने से काम होगा क्या? इनको कितना भी रिझाने से काम होगा नहीं। आपको परमात्मा को रिझाओगे तो सब रिझ जाएंगे, और परमात्मा को रिझाए नहीं तो आप कितने लोगों को रिझाओ, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। खाली छोटा मोटा आपको गुड फीलिंग होगा कि हाँ मैंने अच्छा कर रहा हूं, मैं अच्छा कर रहा हूं, बाकी होगा नहीं। ख्याल में आई चीज? तो मदभागी संसार में सोनर। अब ये अगर तुम संसार के लोगों को बोलो फिर सभी मदभागी हो गए। फिर सही भाग्यवान कौन है? जो सदगुरु के शरण में जाके राम स्मरण करता, वो भाग्यवान हो गया।
वो धन्य के पात्र हो गया, उसको धन्य है। जो सदगुरु के शरण में जाता नहीं और रामस्मरण नहीं करता, वो तो मदभागी ही हो गया। कितने लोग संसार में रामस्मरण करके सदगुरु के शरण में जाके राम राम करते, कितने लोग करते? मैं हमेशा गणित देते रहता हूं। हाँ, ये सगुण 90% लोग बराबर यह सदगुरु के शरण में जाते ही नहीं, क्योंकि सदगुरु की भक्ति सगुण में आती ही नहीं। जो ये सगुण समझते, ये मूर्ति पूजा यानी सदगुरु की, ये सगुण की भक्ति, मूर्ति पूजा। और सही मूर्ति पूजा यानी सगुण की भक्ति होगी। मगर सदगुरु की भक्ति, सदगुरु के भक्ति में मूर्ति पूजा नाम की कोई चीज नहीं है। कोई ब्रह्मा विष्णु महेश 33 कोटि देवी देवता अवतार, इनकी पूजा करने का इसमें विषय नहीं है। इसमें तो सदगुरु के शरण में जाके सदगुरु के अंदर जो कुदरत कला है, ये कुदरत कला को शरण जाके ये कुदरत कला की मेहर करवाना, बस यही विधि है। और मेहर करवा के हमारे इसमें ये पूरे कुदरत कला का सिद्धांत ज्ञान प्राप्त करना, यही विधि है, दूसरी विधि है ही नहीं। तो इस सगुण की भक्ति करने वाले यह विधि से नहीं चल रहे, इसलिए इनमें कुदरत कला प्राप्त नहीं होगी। और कुदरत कला प्राप्त नहीं हुई तो परमात्मा के अमर देश में नहीं पहुंचेंगे। तो इस सगुण के भक्ति वाले हो गए मदभागी। फिर 99.9% निर्गुण की भक्ति करने वाले जो पारब्रह्म तक पहुंचते, गुरु महाराज कहते यह भी पारब्रह्म तक ही रहते हैं, वो सस्वरूप पारब्रह्म में नहीं जाते, इसलिए ये भी कौन हो गए? यह भी मदभागी हो गए, मदभागी हो गए। फिर अब अच्छे भाग्य वाला कौन रहा? खाली 0.1% अच्छे भाग्य वाला रहा, जो राम स्मरण करता, सदगुरु के शरण में जाता, नैनसर की प्राप्ति करता, ये अच्छा भाग्यवान हो गया। ख्याल में आई? ख्याल में? तो 99.9% गुरु महाराज के ज्ञान के हिसाब से ये सब कौन है? मदभागी है। इतना भारी और इतना ऊंचा ज्ञान है, ख्याल में रखो। तो क्या कहते हैं? सुन जो सब सुख राम के, जा मुख राम न होय। जिस मुख में राम नहीं है, राम जपत कोष्ठी भया, चू चू पड़ी जो चाम, राम भजत कोष्ठी भया, चू चू पड़ी जो चाम। और कंचन देह किस काम की, जा मुख नाही राम। कंचन देह, कंचन यानी सोने जैसी देह। मेरे पास उसका फोटो था मगर मैंने इसमें डाला नहीं, क्योंकि थोड़ा टाइम नहीं मिला। सोने जैसी चाम, सोने जैसी। अब सोने जैसी चाम किसकी रहती? चमड़ी किसकी रहती? हीरोइनों की। हीरोइन हमारी कौन रहती? जो पिक्चर में काम करते, बढ़िया बढ़िया हीरोइन रहती, और लोग उसके पिक्चर देखने जाते, तो दिखने में अच्छी दिखती, इसलिए लोग पिक्चर देखने जाते उसमें। ख्याल में रखो जी। तो उनकी चमड़ी कैसी रहती? और जो संसार में रूपवान काया जिसकी है, रूपवान काया ने अच्छी चमड़ी, अच्छा दिखने में बढ़िया, दिखने में बढ़िया। अब ये दिखने में बढ़िया एक लड़की है, और ये कौन है दूसरी? यह एक बूढ़ा आदमी है, बूढ़ा आदमी है। दिमाग में लाओ, इमेजिन करो, बूढ़ा आदमी है जिसको कुष्ठ रोग हुआ है। तो कुष्ठ रोग हो के ऐसा बस जहां वहां से उसका खून बह रहा है, बिल्कुल नाक चपक गया, आंखें अंदर घुस गई, ऐसा दिख रहा है, ये कुष्ठ रोग हो गया बराबर। और ये कौन है? हीरोइन खड़ी है यहाँ, ख्याल में रखो जी। और ये कुष्ठ रोगी हो गया, और संसार के लोग जा रहे हैं, किसकी तरफ देखेंगे? रूपवान काया की तरफ देखेंगे कि कुष्ठ रोगी की तरफ देखेंगे? अगर वो कुष्ठ रोगी राम राम कर रहा है, ये खाली रूपवान काया यहां खड़ी हुई है, तो भी लोग किसकी तरफ देखेंगे? रूपवान काया की तरफ भी देखेंगे। मगर संत सदगुरु जो साधु रहेंगे, वो किसकी तरफ देखेंगे? जो राम राम कर रहा है, जो मुंह से राम राम करा, उसकी तरफ वो साधु देखेंगे, इसके तरफ नहीं देखेंगे। कितना फर्क हो गया, देखो आप, कितना फर्क हुआ। तो यही गुरु महाराज कहते,
राम जपत कुष्ठी भया, चुई चुई पड़ी जो चाम भया। राम जपत कुष्ठी भया, ये बड़ा हो गया, ये बड़ा है, भाग्यवान है जो राम राम कर रहा है। चुई चुई, भले इसकी चमड़ी गल रही हो, वो दुखी हो, दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं हो, नाक चपट गया, कान ये हो गए, सब बिल्कुल कार्टिलेज सब डिजॉल्व हो रहे, मगर फिर भी ये अच्छा है, ऐसे संत कबीर कहते हैं। राम जपत कोष्ठी भया, चुई चुई पड़ी जो चाम, कंचन देह किस काम की, जा मुख में नहीं राम। जिस मुख में राम राम नहीं है, वो लाख कंचन है सोने जैसी काया है, तो वो कोई काम की नहीं है। उसका कारण क्या है? शरीर छूटने के बाद यह तो अपने कर्मों के हिसाब से नरक 84 गर्भ इसमें आएंगी, देवी देवताओं के देश में भी जाएंगे, मगर नरक 84 में भी आएंगी। अगर वही जो राम राम करने वाला कुश्ती है, इसने बढ़िया अगर राम राम कर लिया, अगर गलती से सदगुरु के शरण में चले गया, तो वो कहां जाएगा? तो ससुर के देश में चले जाएगा। कौन भारी हो गए, है ना? इसलिए हम गरीब है कि श्रीमंत है, कि हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि हम रिटायर्ड है कि काले है, कि हम समाज में हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ये कुछ देखना नहीं। परमात्मा के नजर में कौन सी वैल्यू है? जो जितना जोर से बढ़िया राम राम करेगा शूरवीर से, वो परमात्मा के नजर में वैल्यूएबल है। जो राम राम नहीं करता और बाकी बहुत पहलवान, ताकतवान है, बुद्धिवान है, परमात्मा के नजर से वैल्यूएबल नहीं है। उसका कारण क्या है? कि उसको एक कर्म के हिसाब से मिला हुआ है। उसने पहले कुछ पुण्य कर्म किए थे, सुकृत किए थे, जिसका यह फल है, जो उसको मिली है चीज। इसने भी पुण्य कर्म किए, सुकृत किए, जिसका ये फल है। मगर इसके आगे परमात्मा के देश में जाने के लिए जो सामग्री लगती है, वो सामग्री इसके पास है, इसके पास नहीं है। ख्याल में रखो। और वो सामग्री का यूटिलाइज कर रहा है, वापर करके उस देश में जाने की कोशिश कर रहा, तैयारी कर रहा, तो ये कौन हो गया? भाग्यवान हो गया। और ये अभागी के अभागी रहे। इतना भारी मनुष्य शरीर मिलने के बाद वापस 84 में जाने की तैयारी है, तो इससे बढ़िया अभागी और कौन है? बराबर मालूम हो? बराबर है कि नहीं? क्यों भाभी साहब, बराबर है कि नहीं है? हाँ, इसलिए एक भी सत्संग छोड़ा मत करो। ख्याल में रखो। दो गोले निकालेंगे, मैं जाता है ऊपर जाना, ऊपर के गोले नहीं जाना है, नीचे के गोले में नहीं रहना। वो रहता था ना पहले, ये एक गोला और ये दूसरा गोला। हाँ। कुछ दिन के बाद मुझे लोग बोलेंगे गोले वाला सत्संगत करने वाला आ गया। गोले वाला सत्संगत करने वाला आ गया, ऐसा बोलेंगे। हाँ, नहीं, ऊपर वाला हरा गोला ग्रीन, और नीचे वाला रेड गोला जो धोखेदायक है, डेंजरस है, और ग्रीन ऑलवेज ग्रीन। ख्याल में रखो। मैं जब सत्संगत करने राजस्थान जाता था, अभी भी जाता हूं, जब सत्संगत करने राजस्थान जाता था, तो वहां पे कैसे खूब पसीना आता, खूब स्वीट होता, खूब पसीना आता। तो हमेशा मैं बॉटल रखता था पानी के मेरे पास पीने के लिए। जब भी आया बॉटल पी रहे, बॉटल पे। अब किसको मांगेंगे पानी? कितने बार मांगेंगे पानी? तो बीइंग ए डॉक्टर, अपने को बॉडी अपनी हाइड्रेट करके रखनी चाहिए, अपने पानी चाहिए बॉडी को, तो बार बार पीते रहता था, बॉटल रहती थी। फिर नए सत्संगत के लोग आते थे, सत्संगत में लोग आते थे, नए लोग आए, तो डॉक्टर साहब कहाँ है? डॉक्टर साहब कौन? डॉक्टर साहब है कौन? डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर साहब तो सादे सिंपल, बिल्कुल सबके जैसे, ये कोई हमारे भगवे पहने हुए तो थे नहीं, है ना? बाकी लोग भगवे पहनते तो लोग दिख जाते, शायद यही होगा जो भगवा पहना हुआ है, और हमारे भगवे पहने सादे पैंट शर्ट वाले, छोटे से दिखने वाले। फिर लोग पूछते थे यार डॉक्टर साहब कौन है? फिर कोई बोलता था जिसके हाथ में बॉटल है वो डॉक्टर है। बॉटल है ना, पानी वाली बॉटल बोला। लिटरली वो बॉटल देखते थे और बॉटल देख के आते थे, डॉक्टर साहब हमको तो आपका इंट्रोडक्शन ऐसा ही दिया है, जिसके हाथ में बॉटल है वो डॉक्टर है। फिर मुझे लगा यार ये सही बात नहीं है, फिर मैंने पानी छोड़ पीना बंद कर दिया। मतलब यार ये बॉटल रखना सही बात नहीं है, लोग ऐसा पहचानने लग जाएंगे। तो ये बात है, तो हंसी मजाक की बात है। कहते हैं
मदभागी संसार में सो नर कहिए जो सुन जो सब सुख राम के जा मुख राम न होए। इसलिए मैं बार बार ये चीज कहते रहता हूं, बार बार ये चीज कहते रहता हूं। क्या कहते रहता हूं? जो हम सब राम स्नेही हैं, हमारे जो स्टेज है, हमारा जो ऑनलाइन सत्संग चलती, उस पे सभी लोग ये चीज बार बार करते हैं। जो वक्ता लोग हैं सभी लोग ये चीज बार बार कहते रहते हैं। और रामद्वारा जलगांव जो जहां पे मैं था पहले, समझो, वहां पे भी यही लोग यही चीज बार बार कहते थे। और लिखा हुआ भी है, क्या लिखा हुआ है कि क्या लिखा हुआ है? समय बेसमय जीवा से आती जाती श्वास में सत्स्वरूप राम नाम का स्मरण कीजिए। समय बेसमय, उसके लिए समय है क्या? समय बेसमय। अब हमारे पास कितना समय है? बहुत समय है। अभी हम यहां बैठे हुए हैं, समय है कि नहीं है? अभी इनसे सीखो ये बात। हमारे संत सामने बैठे हुए, वो राम राम ही करते रहते, उनका मुंह कभी बंद होता क्या? नहीं बंद होता। मतलब हम कान से सुन रहे हैं, खाली थोड़ा सा फायदा कर रहे हैं, इनकी तो मशीन ही चालू है। राम 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 राम। फायदा किसका ज्यादा हो रहा? जो हमेशा कर रहा हो। और जो बैठे सुन रहे, उसका फायदा हो रहा है क्या? सुन रहे ज्ञान, घर पे जाके राम राम करेंगे तो फायदा, नहीं तो यहां सुना फिर झटक दिया, चल यार निकल, बहुत हो गया चलो छोड़ो, दूसरा लेंगे, अभी बहुत हो गया यहाँ का, अभी चलो पिक्चर जाएंगे, इधर जाएंगे, खाना खाने जाएंगे, मजा करने जाएंगे। ख्याल मिलाओ जी। तो मुंह से हमेशा राम राम करते रहना चाहिए। कितना टाइम है हमारे पास? देखो मैं आपको बताता हूँ, ये छोटी छोटी बातें और सीखने जैसी बातें जो जनरल सत्संगत में बोले नहीं जाते। जैसे हम जिना उतर रहे हैं, जिना यानी हमारी पायरा टेरेस नीचे आ रहे हैं, तब हम क्या करते हैं? हम कुछ भी नहीं करते। कुछ काम कर रहे हैं क्या? मुंह से राम राम करो। जिना उतर रहे, राम राम करो। जिना चढ़ रहे, राम राम करो। आप व्यायाम कर रहे हो, राम राम करो। आप गाड़ी चला रहे हो, राम स्मरण करो। आप खाना बना रहे हो, राम राम करो। आप बर्तन मांज रहे हो, राम राम करो। जब तक ये मुंह दूसरा शब्द बोलता नहीं और मुंह खाली है, बोल नहीं रहा, उसको राम राम में लगा दो। और जितनी जरूरत है बोलने की, उतना मुंह दूसरे शब्द के लिए खोलो। बिना फालतू का भी बोलो मत। जितनी जरूरत है मुंह को, जितनी जरूरत है तुमको काम को, तुम्हारा काम जो है उस काम के लिए जितना बोलना है उतना व्यवहार का बोलो। जो तुम्हारे काम का नहीं है और फालतू बोले जा रहे हो, उससे तो राम राम करो। ऐसा राम राम करने से एक राम किया कटे पाप हजार। न हमारे इस पे कितने पाप है? अनंत। कितने? हिमालय के पर्वत के इतने पाप है। एक राम करेंगे तो कम से कम कर्म तो कटेंगे। निका भी बातें करेंगे तो और कर्म बढ़ेंगे। तो फिर एक राम बोलना कितनी अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो इसमें शर्म रखने की कोई बात रहती नहीं। मैं बहुत बार देखता हूं 2-2 घंटे सत्संगत रहती है, मगर लोग मुंह से राम राम करते नहीं। मुंह से राम राम करो और सत्संगत सुनो, ख्याल में जी। और 2 घंटा बिल्कुल ईमानदारी से घर पे जाके, ईमानदारी से शब्द बोल रहा हूं मैं, 2 घंटा ईमानदार से बिल्कुल निज मन से राम राम करो, तो होगा क्या? यह राम राम आपको ससुर में पहुंचाएगा। और जो दिन ब दिन का जो राम राम करते, ये बैठने के लिए आपको विवश करेगा। ख्याल में जी। जो दिन ब दिन आप राम राम कर रहे हो, दिन भर तुम्हारा हो कैसा रहा? तुम अगर चलते फिरते राम राम करो, चलते फिरते राम राम करो, तो तुम याद किसको कर रहे हो? याद परमात्मा को कर रहे हो। ख्याल में, तुम काम तो कर रहे हो, मगर वैराग्य में जाने की कोशिश कर रहे हो राम राम करके। मतलब तुमको फिर एक टाइम तो ऐसा लगता है यार आज 2 घंटा बैठेंगे, कल भी 2 घंटा बैठेंगे, परसों भी 2 घंटा बैठेंगे, क्योंकि वैराग्य के स्टेज में हो तुम। और जब तुम बैठ जाओगे राम राम करने के लिए, तो वैराग्य की स्टेज आपके अंदर आएगी।
अगर आप दिन ब दिन राम राम नहीं करते, दररोज राम राम नहीं करते और बाकी के काम करते, तो बैठने के लिए बहुत डिफिकल्टी होती है। ये मैं अनुभव के साथ बताता हूं, ये अनुभव की बात बताता हूं। तुम 5 दिन 10 दिन व्यवहार में चले जाओ, इधर उधर चले जाओ, शादी ब्याह में चले जाओ, घूमने घामने चले जाओ, फिर आके बैठो राम राम करने के लिए, आप सहज में राम राम करने को नहीं बैठ सकते, कठिन हो जाता। वही अगर आप दिन ब दिन समझो सत्संग सुन रहे, ये सुन रहे, वो सुन रहे, घर पे भी राम राम कर रहे, बातें मतलब दिन भर अगर उसी में रहे, तो आपको ऐसी इच्छा होती कि कब 7 बजते, कब 8 बजते, कब मैं 2 घंटे राम राम करने को बैठू। होता कि नहीं? हमारा मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य हमारा ससुर के देश में जाने का है। मेन उद्देश्य हमारा ये बाकी का पसारा बढ़ाने का उद्देश्य है ही नहीं। तो हमको तो लाइन ऐसी लगानी है कि जिस लाइन में हमारा ये फायदा हुए, ख्याल में है जी। तो हमेशा चलते फिरते उठते, इसलिए तो और बोल पराध लगत है, और बोल पराध लगत है, पड़े भजन में जो हो रसना, राम बिना मत बोल, राम बिना मत बोल हो रसना, राम बिना मत बोल। ख्याल में आई? संत ऐसे बोल के चले गए क्या? ऐसे बोल के गए क्या संत? उसके पीछे पूरा इतना इतिहास है। और उनका आपको क्या दिया उन्होंने? इतिहास में का घी निकाल के दिया साथ। बेटा तू इतिहास में क्या करेगा जाके? तो खाली राम बिना मत बोल हो रसना, राम बिना मत बोल, और बोल अपराध लगता है। बाकी तू बोलेगा तो होगा क्या? एक तो पाप कर्म बढ़ेगा, या तो फिर पुण्य कर्म बढ़ेगा। राम राम करेगा तो कर्म कटेगा, और राम राम छोड़ के बाकी कोई भी बात करेगा तो अगर पुण्य की बात की, अच्छी बात की, शुभ बात की, तो पुण्य कर्म बढ़ेगा, और अशुभ बात गाली गलौज किया तो पाप कर्म बढ़ेगा, पुण्य और पाप बढ़ेगा। और बोल पराध लगत है, ये पुण्य कर्म भी क्या है? आत्मा के लिए अपराध है, उनको भोगना पड़ता, आत्मा को वापस जन्मने मरने में आना पड़ता पुण्य कर्म भोगने के लिए। और पाप तो सभी को पता है अपराध है, पाप कर्म भोगने के लिए वापस आना पड़ता है। मतलब दोनों भी कर्म क्या है? पुण्य और पाप तुमको भोगने के लिए आना पड़ता। मतलब अपराध हुआ कि नहीं हुआ? अभी संसार के लोगों को अगर बोलोगे भाई क्यों पुण्य कर्म करता तो राम राम क्यों नहीं करता, ये तो पाप है, तो कितनी फजीती हो जाएगी, कितनी तकलीफ हो जाएगी, समझ में लाओ। मानेगा क्या वो? एक्सेप्ट करेगा क्या? नहीं करेगा। तो ये चीज ख्याल में, जे बोले सो राम कहे रे, नहीं तर चुप समाय। जे बोले सो राम कहे रे, नहीं तर चुप समाय। प्राणिया रे राम प्राणिया रे, बंदो जमपुर जाए, भजो तो राम भजी जो रे, जे बोले तो राम कही रे, नहीं तेरे चुप के समाए। अगर तुझे बोलना है तो तू राम राम कर, नहीं तो मुंह बंद कर। हमारा मुंह बंद होता क्या बाकी? हमारा मुंह बंद होता नहीं, हमारा मुंह चालू रहता, सरिका चालू रहता, हमारी जेब चालू रहती। गुरु महाराज ने तो मस्त एक मन के पद में बहुत बढ़िया चीज बताई वो, अलवी जीप झके दिन राती, नैन पाप दिश जोवे। अलवी जीप झके दिन राती, नैन पाप दिश जो। अलवी बिना हड्डी की,
और फुकट में मिली हुई अलवी जीप झके दिन राती रात दिन काम करती है। क्या काम कर रही है? किसी की तारीफ करी, किसी की निंदा करी, दो तो काम करी, तीसरा काम कर क्या रही? राम राम कर रहे क्या? राम राम नहीं कर रही, इसमें मेहनत नहीं कर रही, बाकी इसमें सब मेहनत कर रही। इन मन को क्या कीजे हो संतो, इन मन को क्या कीजे, इमरत नाम छोड़ दे दृष्टि, विष कर्म सूरी जे। हे संतो, ये मन को क्या बोलो, वह अमृत नाम जैसा राम नाम है, इसको छोड़ देता और विषय कर्म में रात दिन रमता। इसमें तो बोलने जैसा जितना बोलो उतना कम ही है कि? मगर इसमें क्या चीज है? मदभागी संसार में सो नर कहिए जो, सुन जो सब सुख राम के, जामुक राम न होय। हमको मदभागी रहना है क्या? तो हमको मदभागी नहीं रहना है। और संसार के लोगों को भी बार बार सत्संगत करवा के, बार बार सत्संगत दे दे के, बार बार गुरु महाराज का ज्ञान दे दे के उनके भी मदभाग्य काय में रूपांतरित करना है, हमको बड़ भागी में रूपांतरित करना है। यह हमारा धर्म है, बड़ भागी में रूपांतरित करना है। ये सभी के आत्माओं को निकर्मी बनाना है, यह हमारा धर्म है। बार बार बोलना है, बार बार बोलते रहना है। जब बार बार बोलोगे तो लोग सुनेंगे ना लोग, और जब लोग सुनेंगे तो लोग आएंगे तो राम राम करेंगे। अगर तुमने एक बार बोल दिया फिर सोच लिया क्या करना है, उसका भोगेगा। एक दिन तुम भी ऐसे ही थे, मगर सामने वाले ने ये नहीं सोचा उसका भोगेगा। उसने क्या सोचा, भाई मुझे मिले तो इसको भी दे दो, आज तुमको मिले तो तुम्हारे चाहना है दूसरों को भी दो। ख्याल में आज बड़भागी बन गए आप, तो आपकी इच्छा है भी ये भी बड़भागी बन जाए। अगर आप ऐसा सोचेंगे जान दे यार उसका भोगने दे, मुझे क्या हो, तो सुनता तो नहीं। मैं बहुत बार मुझे लोग बोलते भी ऐसे, सत्संगत में भी बोलते हैं, क्या डॉक्टर साहब क्यों दिमाग लगाते हो, सुनने वाला नहीं हो। अरे मतलब गुरु महाराज ने इतने लोगों के साथ दिमाग लगाया है, हम तो 10 लोगों के साथ लगाते खाली। अब गुरु महाराज दिमाग लगाने के लिए कहां से आए? उस सस्वरूप अमर देश से, जहां पे आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है, आनंद ही आनंद है। कौन से देश में आए? चिखल के देश में आए, कीचड़ के देश में आए, जहां दुखदायी परिस्थिति है। ऐसे देश में दिमाग लगाने को आए कि कम से कम मैं बड़भागी हूं, तो ये अभागी लोगों को भी बड़भागी बना के उस देश में लेके जाओ, इसके लिए आए। वो इतनी मेहनत करते यहाँ पे आके 12-12 साल 18-18 साल एक पत्थर पे बैठ के स्मरण करते। हमको लोगों को 2 मिनट बोलने के लिए भी जानते आते कि राम राम कर। वो बुरा मान जाएगा, क्या फर्क पड़ रहा, बुरा मान जाएगा, वो बुरा मानेगा वो भोगेगा, मैं थोड़ी भोग रहा हूँ। भाई की लोग बजा लेते रहे, वो चिढ़ता नहीं था, बोलता था, बोल रहा था राम राम तो बोल रहा था, इसका तो भला हो रहा था, बोले लेने दे बजा। दीवान जी कभी चिढ़ते नहीं थे, सबसे बोलते थे, और नाम में भी बोलते थे पपला राम। हमारे को पीछे राम के नाम से ही पुकारते थे। एकदम सही। यानी दीवान जी से तो ये बात सीखनी चाहिए, हमने दीवान जी से ये बात सीखनी चाहिए कि पानी भी परोसते थे तो पानी राम, दूध लाते थे दूध राम, नमक राम। म्हणजे तुम नमक बोला बाजू में राम लग गया, मतलब कितनी बड़ी बात होगी। पानी बोला राम, पानी बोला सेवा होगी, राम लग दिया, राम बोल दिया वहां की सेवा होगी, दोनों भी चीजें होगी। ख्याल में रखो तो ऐसी बात। दीवान जी चीज अलग थी, बहुत बढ़िया चीज थी और अलग अलग ही चीज थी। तो ये चीज है, ख्याल में है चीज।